नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीछे स्टडी में। फ्रेंड्स, हमेशा से ही जो स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड रहती है कि सर आर ओ के लिए कि कौन सी बुक प्रेफर की जाए, जीएस के लिए क्या पढ़ा जाए और हिंदी के लिए क्या पढ़ा जाए। क्योंकि हमेशा से ही बच्चों के अंदर डाउट रहता है कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, और क्या जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन सी बुक पढ़ा जाए, कौन सी बुक ज़्यादा सबसे अच्छी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। एक दो बुक में जो है हिंदी समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जीएस में भी जो है या घटना चक्र पढ़ने से ही काम हो जाएगा। मतलब इस तरह के तमाम जो है क्वेश्चन जो है बच्चों के दिमाग में आते रहते हैं। तो आज मैं सारा इसमें डिस्कस करूँगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी बुक पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। और आसानी के साथ, ताकि आप यूपी पीसीएस और आर ओ का प्रीलिम्स आसानी से पास कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि सबको जो है इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात यहाँ पे ये है कि जो बुक है फ्रेंड्स, हर स्टूडेंट, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सभी जो है एक ही बुक पढ़ते हो, ठीक है। बट कुछ बुक ऐसी होती हैं जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। और सबसे पहले तो आपको ध्यान इस चीज़ को करना है कि कम से कम 2 बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। कम से कम 2 बुक। कोई भी बुक बताए, जैसे आप जाएंगे तो कोई टॉपर होगा वो कहेगा ये बुक पढ़ो, कोई अन्य टॉपर होगा वो कहेगा ये बुक पढ़ो, तो आप कभी क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं ये बुक पढ़ूँ कि वो बुक पढ़ूँ। तो हमेशा फ्रेंड्स आपको ध्यान इस बात का रखना है कि सबसे पहले चाहे जो बुक पढ़ें, सभी में चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, ठीक है। कंटेंट सब में वही रहता है, बस थोड़ा बहुत अंतर ये आ जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है, तो कुछ 9-10 नए शब्द उसमें होंगे और कुछ इसमें नहीं होंगे। हाँ, ऐसी कुछ बुक्स भी होती हैं जिसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो इन ऐसी बुक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स जो जिसमें ज़्यादा होता है, अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे बुक को पढ़ने से क्या होता है कि कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि जो हिंदी की, ये सब मैं बताऊंगा यहाँ पे हिंदी में कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो इसमें हरदेव बहारी, ठीक है, सबसे अच्छी बुक मानी जाती है ये। यहाँ से जो पीसीएस के एग्जामिनर हैं या आरओ के, वो यहाँ से क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे हूबहू उठा देते हैं। तो हरदेव बहारी की बुक आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो आप जो है हरदेव बहारी की बुक परचेज करिए और यहाँ से अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स जो है, फिर आपको परचेज, अगर ये बुक पूरी कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आपको कोई दूसरी बुक पढ़नी है, ठीक है। और दूसरी बुक पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि कि वो बुक जो दूसरी आप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ आपको नया नया या कुछ ऐसा समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या, इसमें क्या है, उसमें सब कुछ सेम वही रहेगा। बस कुछ हर टॉपिक में कुछ नई चीज़ें मिल जाएंगी, बस उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप ये भी कर सकते हैं कि उस बुक की जो टॉपिक्स हैं उनको फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं उनका कहीं से, जैसे आपके किसी फ्रेंड के पास, जैसे मान लीजिए दूसरी बुक में बताऊँगा वो है वासुदेव नंदन बिहारी जी की। तो वासुदेव नंदन जी की जो बुक है ये भी बहुत अच्छी, इसमें कम कंटेंट दिया हो, बट यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, बहुत आते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन इसमें, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें होंगे और इसमें जो है नहीं होंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे नए नए रहेंगे कुछ क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे अपने, ठीक है, उसी उसी टॉपिक में। इसमें देखेंगे कि आपका दोनों बुक इस तरह कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं तो कि कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे तो आपको जितना आपने फर्स्ट बुक पढ़ के रखा हो उतना ही टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जब कोई एक बुक आप कंप्लीटली जब पूरा कवर करेंगे तो सेकंड बुक पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से। और तीसरी फ्रेंड में घटना चक्र को बताऊंगा। घटना चक्र को जो पीवाईक्यू आता है उसमें सारा पीवाईक्यू दिया हुआ है, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। घटना चक्र, पीवाईक्यू, ये 3 बुक से आपका हिंदी 100% कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप थोड़ा बहुत जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे और इधर उधर से जो मार्केट में टेस्ट सीरीज आती है वहाँ से आपका जो थोड़ा बहुत छूटा होगा वहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये 3 बुक आप जरूर जो है इसको फॉलो करिए। यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी बुक है। पृथ्वीनाथ पांडे भी कई बच्चे पढ़ते हैं, बट उसमें मेरा मानना है फ्रेंड थोड़ा मिस्टेक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो इतनी ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। बट हाँ, अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है, आपको बहुत ही उत्सुकता है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो कुछ नए क्वेश्चन और आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं पृथ्वीनाथ पांडे भी। बट हाँ, अगर आप ये 3 बुक पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ऐसे ही 55+ आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन को कुछ नहीं कहा जा सकता, बट हाँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं जीएस में। तो जीएस में तो सबसे पहले जो आपको पता होगा कि घटना चक्र को बताया जाता है। हालांकि जिस तरह पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ नए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, अब नए नए क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है, बट अभी भी
ऐसा नहीं है कि इसका रेलेवेंस ख़त्म हो गया है, घटना चक्र अभी अब पढ़ना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि पीवाईक्यू के बिना कोई भी पेपर आप तैयार नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भले क्वेश्चन वो ना आए और घूम फिर के क्वेश्चन को घुमा के कहीं ना कहीं उसी उसी तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और कम से कम 35-40 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से रहते ही रहते हैं, चाहे पेपर कितना भी टफ क्यों ना बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर जो है आपको कुछ कहीं से और बना देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाता है, बट जो है पीवाईक्यू अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 35-40 प्रश्न तो डायरेक्ट रहते हैं, बाकी इनडायरेक्टली भी 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब 70-80 क्वेश्चन आप जितने में आप आसानी से पास हो सकते हैं, उतना आपको पीवाईक्यू से सीधे सीधे मिल जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन घुमा जो है ऑप्शन को हेर फेर करके बनाए जाते हैं, कुछ जो है और नए तरीके से बनाए जाते हैं, बट वो पीवाईक्यू से ही रहता है फ्रेंड्स। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को आपको पूछा जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट बार उसके ऑप्शन से आंसर को क्वेश्चन को पूछा जाए। तो घटना चक्र में आप जो है कौन कौन सी घटना चक्र पढ़ेंगे, इसमें जो है इकोनॉमिक्स की घटना चक्र आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा करंट क्वेश्चन नहीं बनते, करंट के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, घटना चक्र में आपको जैसे पॉलिटी की घटना चक्र पढ़नी है, और साइंस की अच्छे से पढ़नी है, इन्वायरमेंट की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की, ये सारी घटना चक्र आप परचेज करेंगे। और साथ में उत्तर प्रदेश विशेष की भी घटना चक्र आती है, या वाणी प्रकाशन भी आप परचेज कर सकते हैं, या और भी अदर बुक जो मार्केट में है यूपी पीसीएस की, यूपी स्पेशल की कोई पत्री सी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ में उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी आपको तैयार करना है भारत के साथ साथ। इस तरीके से आप करंट अफेयर भी, करंट अफेयर के लिए भी कोई एक मैगजीन जो अच्छी मैगजीन हो, क्योंकि अब करंट अफेयर सीधे सीधे नहीं आ रहे, थोड़ा सा डीपली पूछा जा रहा है। कोई भी एक मैगजीन, या क्रॉनिकल मैगजीन हो गई, या दृष्टि की कोई मैगजीन हो गई, दृष्टि आईएएस की, या जो है आप कोई अन्य जैसे कि क्रॉनिकल की तो हमने बता ही दिया है, और कोई समसामयिक की कोई मैगजीन जो आपको बेहतर लगे, आप वहाँ से मार्केट से परचेज करिए। उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फ्रेंड्स ऊपर ऊपर से नहीं पूछ रहा, थोड़ा अंदर जा रहा है, तो थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो तभी आप क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। इस तरीके से आप पूरा घटना चक्र मैंने बता दिया। साथ में एक लूसेंट की बुक भी मैं जो हमेशा से ही बताता हूँ, लूसेंट का जो इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स वो अभी कम नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें जो है इतिहास से क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रमबद्ध रूप से उसमें सारा टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनका सीरियल ऐसे दिया रहता है उसमें अच्छे से। यहाँ से ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसे रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो लूसेंट भी आप अच्छे से कवर करिए। और अगर आप जो नए एस्पिरेंट हैं, आपको भविष्य में कोई एग्ज़ाम देना है, अभी आप तैयारी शुरुआत कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी से शुरू करिए फ्रेंड्स। लेकिन जिनको एग्ज़ाम देना है वो अभी एनसीईआरटी ना पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बाकी अगर आपने पढ़ के रखा हुआ तो आप जो भी चीज़ें आपने उसमें हाईलाइट किया होगा तो उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये आर ओ की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स जो है प्रैक्टिस सेट भी कोई भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जो जो आपको बेहतर लगे प्रैक्टिस सेट। पहली तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पीवाईक्यू ही कवर करना है, यूपी पीसीएस का, और आर ओ मेंस का, आर ओ प्री का। ये सारा पीवाईक्यू आप जब कवर कर लेंगे तब देखेंगे आपके अंदर बेहतर कमांड आ जाएगा, और आसानी के साथ आर ओ प्री आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और आपको बार बार हिंदी के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, कम से कम 55+ क्वेश्चन यहाँ पे आपको सही करने ही होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और यहाँ पे आपको कम से कम 80 का टारगेट बनाना है। साथ में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 10-15, वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक सब्जेक्टेड टॉपिक होता है, वहीं से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो इन बुक्स को फॉलो करके, तो अब निश्चित ही आप जो है सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड पोस्ट है, और एक राजपत्रित पोस्ट है ये आर ओ। अगर आपको इस बार एक सीट पक्की करनी है तो अभी से जी जी जान लगा के फ्रेंड्स मेहनत करिए। और आप कुछ भी मत देखिए, कहीं मत जाइए, आप जो भी टाइम है अपना पेपर पे दीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है, ये जो आर ओ की परीक्षा हो रही है, क्या पता आप दोबारा इतनी सीट आए या ना आए। मतलब इस तरीके की कुछ हो सकते हैं आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हो कि क्या इतनी तो सीट दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। बट हाँ, मेरा मानना है कि अभी जो है वर्तमान में आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आप उसको मेहनत करिए, कर्म करिए, आपको परिणाम निश्चित ही मिलेगा, ठीक है। भयभीत नहीं होना है आपको। जब निरंतर आप अभ्यास करेंगे, निरंतर आप प्रैक्टिस करेंगे, 8-10 घंटा रोज़ डेली कंटिन्यू देंगे, तो देखेंगे आपके अंदर खुद ही एक परिवर्तन आएगा, और आप निश्चित रूप से प्री भी पास करेंगे, और फाइनली जो है मेंस पास करके आप एक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर चयनित हो जाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि ऐसी पोस्ट प्राप्त करके आपके अंदर जो सुख का गौरव होगा, जो सुख की अनुभूति आप करेंगे, वो शायद ही कहीं मिले। तो आप मेहनत करिए, अभी भी आप जो है पंचवर्षीय योजना मत बनाइए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास ना तो नॉलेज का तो उनके पास भरमार होता है, बट क्या होता है कि उनका जो तैयारी करने का तरीका होता है वो सही नहीं होता है, गाइडेंस की अभाव होता है। तो आपको अगर अच्छा गाइडेंस मिल रहा है तो फ्रेंड्स अच्छे से आप तैयारी करिए, निश्चित ही आप देखेंगे इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा।
और कोई भी अगर आपको चाहिए सुझाव चाहिए, कोई भी और किसी भी तरीके की समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।